नौकरी पेशे वाले लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि उनकी सैलरी में जल्द इजाफा नहीं होता। भले ही वो ओवर टाइम करते हैं लेकिन उसका भी पैसा नहीं मिलता और एक जगह 5 साल नौकरी करने पर ही ग्रेचुइटी का पैसा मिलता है। लेकिन अब मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों पर अब तक का सबसे बड़ा और अहम बदलाव किया है। मोदी सरकार ने श्रम से जुड़े 29 कानूनों को खत्म कर दिया। उसके बदले देश 21 नवंबर से 4 नए श्रम सुधार कानून लागू हो गए। सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बड़ा कदम होगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से किए गए ये बदलाव देश में रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नए श्रम कानूनों से देश के करीब 40 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कवरेज भी मिलेगा। इसका मतलब है कि देश के आधी से ज्यादा अधिक कामगार पहली बार सुरक्षा के दायरे में लाए गए। तो जानते हैं कि 4 नए लेबर कोड क्या है और इससे क्या क्या बदलने जा रहा है। वर्तमान में देश में श्रम कानून काफी पुराने हैं। ये 1930-1950 के बीच के हैं। माना जाता रहा है कि पुराने श्रम कानून आर्थिक हितों का ध्यान में रखने वाले नहीं हैं। पुराने कानूनों में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क, प्रवासी श्रमिक जैसे टर्म को शामिल नहीं किया गया था। नए कानून के लागू होने के बाद देश के पुराने 29 कानून खत्म हो गए। नए लेबर लॉ के अनुसार किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। वहीं न्यूनतम वेतन का दायरा सभी श्रमिकों तक बढ़ेगा। नए लेबर लॉ में समय पर वेतन देने का कानून भी होगा। सरकार ने तर्क दिया है कि नए कानून से रोजगार की शर्तों की पारदर्शिता बढ़ेगी। देश भर में न्यूनतम वेतन लागू होगा। इसका उद्देश्य है कि किसी की भी सैलरी इतनी कम ना हो कि वो जीवन यापन ही ना कर पाए। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्क और एग्रीगेटर्स को परिभाषित नए लेबर कोड में फिक्स टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन, छुट्टी, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा के साथ 5 साल के बजाय सिर्फ 1 साल बाद ग्रेचुइटी का हकदार बनाया गया है। प्लेटफॉर्म वर्क और एग्रीगेटर्स को पहली बार लेबर कोड में परिभाषित किया गया। सभी गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने का प्राविधान किया गया है। इसके लिए एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% योगदान करना होगा। बागान मजदूरों, ऑडियो विजुअल और डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग आर्टिस्ट और स्टंट पर्सन समेत डिजिटल और ऑडियो विजुअल कामगारों को भी नए लेबर कोड का हिस्सा बनाया गया है ताकि उन्हें इसका फायदा मिले। खदान मजदूरों समेत खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के साथ उनकी ऑन साइट सेफ्टी मॉनिटरिंग के मानक तय किए गए। वस्त्र उद्योग, IT और ITES कर्मी, बंदरगाहों और निर्यात क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भी इसके दायरे में लाए गए। इन्हें हर महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। अब साल में 180 दिन काम करने के बाद ही कर्मी सालाना छुट्टी लेने के हकदार होंगे। लेबर कोड में विवाद के शीघ्र समाधान पर जोर है। इसमें 2 सदस्यों वाले औद्योगिक न्यायीकरण होंगे और सुलह के बाद सीधे न्यायाधिकरण में जाने का विकल्प होगा। कंपनियों के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न कई ओवरलैपिंग फाइलिंग की जगह लेगा। नेशनल OSH बोर्ड सभी सेक्टर में एक जैसे सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मानदंड तय करेगा। 500 से ज्यादा कामगारों वाली जगहों पर जरूरी सुरक्षा समितियां होंगी, जिससे जवाबदेही बेहतर होगी। छोटी यूनिट के लिए रेगुलेटरी बोझ कम होगा। सरकार का साफ कहना है कि मौजूदा श्रम कानून बाधा उत्पन्न करने के साथ ही बदलती आर्थिक और रोजगार के बदलते तरीकों से तालमेल बिठाने में नाकाम रहे हैं। नए लेबर कोड मजदूरों और कंपनियों दोनों को मजबूत बताते हुए एक ऐसा श्रम बल तैयार करेंगे जो सुरक्षित, उत्पादक और काम की बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाएंगे। वहीं श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि नए लेबर कोड श्रमिकों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा। इससे कामगारों को न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।